सौगंध धरा की विशेष रिपोर्ट। जय जवान ही असुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में सेना के पूर्व जवान पर प्राणघातक हमला। पत्नी के साथ अभद्रता। जब सुरक्षा करने वाला ही असुरक्षा का शिकार हो तब जय जवान का नारा अर्थहीन लगने लगता है। देश के लिए 2 दशक तक सीमा पर डट कर दुश्मनों से लोहा लेने वाले भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी दिलीप सिंह पर उनके ही घर में जानलेवा हमला कर दिया गया। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि यह हमला उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में हुआ और पुलिस तमाशाबीन बनी रही। घटना नैनी थाना क्षेत्र के गंगोत्री चौकी शक्ति नगर कॉलोनी की है, जहां दबंगों ने रात में फौजी के घर पर धावा बोल दिया। फौजी और उनकी पत्नी के साथ बर्बर मारपीट की गई, पत्नी के कपड़े फाड़े गए और अभद्रता की गई। फौजी के सिर पर गहरी चोटें आई है, वहीं पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आज प्रयागराज मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका धारा 164 का बयान दर्ज होना है। सेना से लौटे सिपाही की बेबसी। दिलीप सिंह ने 22 वर्ष भारतीय सेना में सेवा की थी। देश की सीमाओं पर डटे रहने के बाद वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रयागराज की शक्तिनगर कॉलोनी में बस गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, लेकिन इस प्लॉट पर कुछ स्थानीय दबंगों की नजर पड़ गई। वर्षों से उन्हें धमकाया जा रहा था, जमीन बेच दो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब दिलीप सिंह नहीं झुके तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। पुलिस की मौजूदगी में हमला। पीड़ित फौजी ने सौगंध धरा को बताया, जब मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था तभी पुलिस आई और बोली बाहर आ जाइए। जैसे ही मैं बाहर आया, पुलिस के सामने लगभग 50 लोगों की भीड़ मुझ पर टूट पड़ी। मेरे सिर और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई। उन्होंने कहा, अगर मैं अपराधी बनना चाहता तो अपने लाइसेंसी हथियार से एक एक करके सबको मार गिराता, लेकिन मैं सैनिक हूँ, कानून पर विश्वास करता हूँ। अब देखना यह है कि कानून मेरे विश्वास को टूटने देता है या न्याय देता है। मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपराधियों की पर सख्ती के निर्देश देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रयागराज में अतीक अहमद के जमाने वाले हालात फिर लौट आए हैं। आरोपियों के नाम। पीड़ित ने जिन लोगों पर जानलेवा हमला और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वे हैं रवि साहू, गुज्जू तिवारी, आकाश उर्फ संजय पांडे, बाबा पटेल, वीरेंद्र पटेल, प्रमोद साहू। इनके साथ करीब 50 लोगों की भीड़ शामिल थी। कानून की नजर में यह अपराध कानून दृष्टि से यह घटना निम्न धाराओं में दंडनीय है। आईपीसी धारा 307 जान से मारने का प्रयास, आईपीसी धारा 147, 148 दंगा एवं घातक हथियार से हमला, आईपीसी धारा 323, 325, 326 गंभीर चोट पहुंचाना, आईपीसी धारा 427 संपत्ति की तोड़फोड़। इन धाराओं में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन क्या पुलिस वास्तव में आरोपियों पर यह कार्रवाई करेगी? सौगंध धरा की संपादकीय टिप्पणी। यह मामला सिर्फ एक फौजी का नहीं, यह पूरे राष्ट्र की गरिमा का सवाल है। जिस जवान ने देश की सीमाओं पर गोली खाई वहीं अपने ही घर में अन्याय और अत्याचार का शिकार बन गया। सौगंध धरा मांग करती है कि घटना की सीबीसी-आईडी या एसआईटी जांच कराई जाए, हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर उन्हें निलंबित किया जाए, घायल फौजी और उनकी पत्नी को राज्य सरकार सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करे। जय जवान की आत्मा पर प्रहार। जय जवान जय किसान केवल नारा नहीं, यह भारत की आत्मा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को तय करना होगा कि क्या वे वर्दी के सम्मान की रक्षा करेंगे या दबंगों की सत्ता को बचाएंगे। रिपोर्टर सौगंध धरा टीम।